हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं कल सोमवार के दिन हम किस तरीके से कामकाज करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या व्यू रह सकता है मार्केट का, डेटा क्या बोल रहा है उसके बेस पे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये वाला जो वीडियो है वो प्री मार्केट प्लस वीकली एनालिसिस दोनों है, कंबाइन है। तो हम सबसे पहले प्री मार्केट की बात करेंगे, यानी कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, जो कि मैं आपके लिए हमेशा से करता हूं। और इसके बाद हम देखेंगे कि वीकली एनालिसिस क्या बोल रही है, मार्केट हमारा कैसा रह सकता है। ओके, सबसे पहले चलते हैं हम डेटा देख लेते हैं। डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है निफ्टी का 7 अक्टूबर के एक्सपायरी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है, मतलब डेटा यहाँ पे बेरिश बन रहा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है ये वाली स्ट्राइक का, रेजिस्टेंस ये वाली स्ट्राइक का है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट जो है ये 24,900 का निकल करके आ रहा है, ये प्री मार्केट का लेवल है, नोट करिएगा। और ये जो लेवल है ये 25,000 का रेजिस्टेंस है। सो 25,000 जो एक सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये करेगा। ओके, तो आपको इसमें अंडरस्टैंड करके रहना चाहिए। अब अगर हम फ्राइडे के दिन हुए कामकाज में डेटा की बात कर लें तो बेरिश डेटा ही बना हुआ है। तो डेटा हमें दोनों तरफ से बेरिश दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश व्यू बना करके चलेंगे। सपोर्ट हमारे पास जो है वो 24,900 का है, तो हम उसको सपोर्ट मान करके चलेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास 25,000 का है, तो हम उसको मान करके चलेंगे। अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेकर के समझाऊं तो मार्केट गिरने के बाद काफी दिनों से साइडवेज था और मैंने आपसे ये बताया था कि मार्केट अब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, साइडवेज रहेगा। तो आप चाहें तो एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, यूं समझ सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल, तो उसमें काफी अच्छा प्रीमियम डीके देखने को मिला। ओके, बट अभी देखें, अच्छा कुछ लोगों का जो डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं उनका नुकसान भी हो रहा होगा, बट अभी आपको क्या करना चाहिए, सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा हायर हाई के साथ एक अच्छा खासा पैटर्न बना था, लेकिन ये यहाँ पे फिर से आपका ट्रेंड बेरिश हो गया। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे ये रेजिस्टेंस अब बनेंगे, तो ये पूरा रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो डेफिनेटली आपको सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और देखो बुलिश आपको तब होना है जब ये लेवल जो है ना प्रॉपर ऐसे काम करें और फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर बने, देन उसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं, जो कि 25,600 के इसके बाद ऊपर आएगा। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो प्रॉपर जो बुलिशनेस आएगी ना, मार्केट अगर नया हाल टाइम हाई लगाना भी होगा तो वो इसके ऊपर लगेगा, अभी नहीं। सो साइकोलॉजी की जो हमारी होगी वो सेल और राइज की होगी और बाय द डिप की होगी, ये भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेवल्स में आपको देख देता हूँ, ये लेवल्स आप नोट करिएगा। सबसे पहले आपको प्लानिंग समझ लेनी चाहिए। देखो ये जो लेवल होते हैं ना, इनमें आते ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, और इसमें एक स्टॉप लॉस होता है, तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप अपनी पोजीशन से निकल जाओ। लेकिन अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा से एंट्री बनी, तो आपको दोबारा फिर से एंट्री करनी चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, वॉलेटिलिटी से लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको हमेशा री एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहले हम सेल करेंगे, ये हमारे पास सेलिंग का लेवल है। हम अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है तो 25,000 फिक्स है, तो हम 10 ले लेते हैं, 25,010। 25,010 से लेकर के 25,015 है, तो इसको 20 मान लो। इतने तक हमारा जो है कि शॉर्ट सेल करने का हमारा प्लान होगा। स्टॉप लॉस जो होगा 25,029 है, तो 30 का ले लीजिए, या फिर 40 का स्टॉप लॉस रखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 40 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो ये स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 960 का, सॉरी 950 का, एंड इसके बाद सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 900 का, ये नोट कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म हुआ है, तो ये कल सेल और राइज ही देगा, लिक्विडिटी अगर ड्रेन करने जाएगा। बिकॉज देखो जब मार्केट बेरिश होता है तो सेल और राइज चलता है वहां पे, और लिक्विडिटी ड्रेन करने के लिए ऊपर जाता है, फिर इसके बाद नीचे। तो ठीक वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन सकता है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम सेल का ऊपर से तो हो गया, अब हम बाई कहाँ से करेंगे। तो अगर हमें बाई करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए। पहली बात, आप इस साइकोलॉजी को याद रखिए कि अगर बिना ऊपर गए इसको नीचे जाना होगा तो ये इसके नीचे जाएगा तो फर्दर बेरिशनेस आएगी, अदरवाइज इसके ऊपर वो सस्टेन करेगा। तो आपको यहाँ पे छोटे ट्रेड मिलने वाले हैं, बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। ये लेवल हमारा रहा। ओके, नोट करिएगा, छोटा ट्रेड मिलेगा, बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। सो ये आपको करना है। हम यहाँ पे 24,932 है तो 930 ले लीजिए, और 923 है तो 920 ले लीजिए। इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 916 है तो 910 ले लीजिए। ओके, 910 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे, मतलब बाई करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो नीचे का होगा। टारगेट हमारा सिंपली 950 का एंड 25,000 का ले सकते हो, एक बार हो सकता है निकल जाए। ओके,
तो छोटा सा प्लान है, दोनों साइड मार्केट चुकी रहने वाला, तो ऊपर से सेल करेंगे और नीचे से बाई करेंगे, और इसके नीचे अगर चला गया तो फर्दर हमें शॉर्ट करना है, याद रखिएगा। अगर इसके नीचे चला गया तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर ऊपर जाने पे तुरंत शॉर्ट करना है। एक 5 मिनट की कैंडल दिखे उसको शॉर्ट कर दीजिए। ओके, ऊपर से बाइंग का प्लान मत करना, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड होगी एक्सपायरी के दिन, अभी नहीं। ये निफ्टी की हमारी प्लानिंग थी। बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देख लें, बैंक निफ्टी का भी डेटा यहाँ पे बेरिश दिखाई दे रहा है, दोनों साइड बेरिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो बल्कि पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे बेरिश हुई है, बट मुझे लगता है कि ये पुट बाइंग थी, उसका लॉस मतलब उन्होंने लिया हुआ या फिर उसका एग्जिट किया होगा, तो ज्यादा फर्दर हम उसमें नहीं सोच सकते, बट अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को ट्वीट करके बताया था कि यहाँ पे पुट की बाइंग की जा रही है। आप लोग है ना समझ नहीं पाते, आप लोगों को लगता है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पुट शॉर्ट किया जा रहा है। ऊपर जाने पे अगर ओआई बढ़ रहा है ना, तो इस केस में पुट की बाइंग हुई थी, और ये थोड़ा अलग तरीके से लॉजिक लगाना पड़ता है, वरना उतना आसान नहीं है। सिर्फ आप लोग ऑप्शन चेन देख करके अगर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डेटा बुलिश दिखेगा और आप बाई करोगे, और उसमें क्या होगा, कंटिन्यू आपकी सेलिंग आएगी। तो ये नोट कर लीजिए। ओके भाई, जरा सिंपली एक बात नोट कर लो, जो लोग नए उनको बता दूं, रेजिस्टेंस अगर पुराना है उस एरिया में आने के बाद बिल्कुल आपको बाई नहीं करना चाहिए, जब तक वो एक बार उसको ब्रेक करके फिर नया हाई ना बना दे। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हुए थे, मुझे लगता है बुल साइड उन्होंने सोचा होगा, बट दैट इज ओके। अब हम समझते हैं कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हमारी प्लानिंग वही रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट होगा, हम बाई करेंगे 51,034 है तो 30 ले लीजिए, और 51,000 तक हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 50,957 है तो 950 लीजिए, 950 का। इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा 51,200, सीधे सीधे, छोटा सा टारगेट नहीं लेना है, बड़ा टारगेट लेना है। एंड देन इसके बाद 300 का हो जाएगा। ये हमारी पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है, बिकॉज रीजन क्या है कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार और सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। ओके, अब हम सेल कहाँ पे करेंगे, तो सेल और राइज यहाँ पे करेंगे। ये देखिए पूरा मैंने आपसे बताया था, ये मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको शेयर कर दी। अगर आप लोग इसको यूज करें तो अच्छी बात है। सिंपली क्या होता है, अगर बढ़ते हुए मार्केट में थोड़ा सा रुके और फिर ऊपर जाए तो वो एक तरीके से पॉज होता है, उसको हम हॉल्ट बोलते हैं, और वो एक सपोर्ट का काम करता है, यानी प्राइस नीचे आकर के फिर से उसको रिवर्स होती है। ठीक उल्टा, अगर गिरते हुए मार्केट में पॉज बने और फिर नीचे जाए तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो वही हमारा सेल का लेवल रहेगा, ये इधर है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 51,415 का होगा। हम एंट्री करेंगे 342 से लेकर के 375 तक। ओके, 51 इसमें आगे लगा लो। तो यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल होगा, सॉरी शॉर्ट का लेवल होगा, इसमें हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 51,200 का, और उसके बाद 51,100 का। ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये हमारी निफ्टी बैंक की प्लानिंग है, हम किस तरीके से काम करेंगे इसको समझ लेते हैं। अब हम चलते देख लेते हैं कि वीकली हमारा कैसा रह सकता है मार्केट, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैं यहाँ पे लेवल्स जो है आपके हटाना चाहूंगा, बिकॉज मैं कैश के लेवल ही देता हूँ। सो ये निफ्टी की प्लानिंग थी प्री मार्केट के लिए, तो आप अगर प्री मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें काम करिएगा, अदरवाइज फिर आप जो है कि अपना एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद आप काम करिएगा। अब अगर मैं वीकली एनालिसिस करूं और वीकली एनालिसिस में मैं देखूं कि मार्केट क्या बोल रहा है, तो इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केट हमारा कैसा रहा उसको समझते हैं सबसे पहले, और हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सो मार्केट आपका काफी डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे मैंने मना किया था आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन बनाने को, और ये भी कहा था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के प्रॉफिट बुक करो, और आप लोग वो समझते नहीं हो। और मैंने आपको यहाँ पे जो अक्टूबर सीरीज का वीकली एनालिसिस था, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ से रिवर्स होने का चांस है, हैवी चांस है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वही एग्जैक्ट चीज हुई, आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर गया और मार्केट आपका नीचे आया, बिकॉज इन दोनों का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रा है। मींस अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, और अगर नीचे नहीं जा रहा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, तो वो रुक जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ओके, ठीक है। इसका उल्टा होता है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे जा रहा है तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो जब ये नीचे था तब तक हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा था, सपोर्ट अच्छा खासा था, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था कि लॉन्ग पोजीशन अभी मत बनाइए, शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप जो है कि उसको एग्जिट कर लीजिए। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज थी कि चाइना का, देखो अब लोग चाइना की बात करने लगे हैं,
मतलब चाइना की बात अब करने लगे हैं, जब ये सब कंफर्म हो गया तब। मैंने आपको पहले बताया था अक्टूबर मंथ के लिए जब मैंने वीडियो बनाया था तो वहां पे भी मैंने क्लियर किया था, और जब मार्केट गिरने लगा था तभी मैंने क्लियर किया था कि मार्केट में जो मनी फ्लो है वो चाइना की तरफ हो रहा है, मतलब इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है और वो चाइना की तरफ इनफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो वहां पे भी अभी उसका भी मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। सो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बता दूं, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, डेफिनेटली जो बड़े लोग हैं उनको पैसा कहीं से निकालना पड़ेगा, फिर कभी इन्वेस्ट करेंगे दूसरी जगह पे, तो यहाँ से इंडिया से निकाला और चाइना में इन्वेस्ट किया। बट चाइना में भी ना अभी भी वो चीजें प्रॉपर नहीं है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में उनको ऐसा लगे कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है, बट मुझे वहां की गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वहां की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए तो जो इन्वेस्टर्स है वहां पे एक बार जाएंगे और दिल्ली की तरह दूध का कहते हैं ना, जले हुए दूध का छाछ भी फूक के पीते हैं, तो वो वाली स्टोरी होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। और फिर इसके बाद वो वापस आ जाएंगे इंडिया में। तो अभी आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग बने रहो मार्केट में, क्योंकि वो लोग फिर से आएंगे अपने यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए। ओके, और अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमारी अपनी कंडीशंस इतनी अच्छी है कि हम आगे चल के अच्छा काम करेंगे। तो ये भरोसा था आपके लिए, आपके मतलब आपको आपके ऊपर, और आपको बता रहा था कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो सिंपली बने रहना है मार्केट में। अब देखो, चूंकि लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी वजह से प्राइस में डिफरेंस आएगा ही आएगा, बट ओवरऑल जो हमारी स्टोरी है वो स्ट्रक्चरली बुलिश है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये नोट कर दीजिए। ओके, अब हम सबसे पहले डेटा के एनालिसिस करते हैं। तो डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है निफ्टी का FIS DIS एनालिसिस, तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंपली। तो अक्टूबर में ये लोग नेट सेलर है, मंथली वाइज में देख लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मंथली वाइज देख लेते हैं। तो अक्टूबर में लगभग 58,000 करोड़ की सेलिंग हुई है और ये नेट सेलर बन के आए हैं। बट आप इसको मत नोट करो, आप ये भी देखो, सिंपली फंडा समझाता हूँ कि अगर 58,000 करोड़ की नेट सेलिंग है, नेट का मतलब ये होता है कि बाई माइनस सेल, तो बाई भी तो कुछ किया होगा ना। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? तो जो बाई किया उसके स्टॉक्स पे आप फोकस करो। अब क्या बाई किया वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिंपली आप इसी में आगे जाकर के जब क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा ये बाई किया है। ओके, तो आप इन सब स्टॉक्स में फोकस करिए, इन सब सेक्टर में फोकस करिए, यहाँ पे आपका पैसा बनने का चांस ज्यादा है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ओके, सो सिंपली डेटा यहाँ पे बेरिश दिखाई दे रहा है बिकॉज सेलिंग करी गई है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव्स के डेटा देखें तो यहाँ पे भी बेरिशनेस है थोड़ी सी, और ऑप्शंस की बात करें तो बाइंग करी गई है, तो जो कि हेजिंग के लिए होती है, मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन बाइंग करी गई है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाइंग करी गई है। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब अगर हम सिर्फ निफ्टी का डेटा देखें, निफ्टी का फ्यूचर एंड ये सब, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर ओआई, सो डेफिनेटली फ्यूचर के ओआई में इंक्रीज है और प्राइस में आपका डिक्रीज है, तो इसको हम शॉर्ट बिल्टअप कहते हैं। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मार्केट बेरिश होता है, और ये है डेफिनेटली हो सकता है शॉर्ट बिल्टअप। बट यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए इस एरिया में जो प्राइस एक्शन हुआ है, तो यहाँ पे तो लगभग फ्यूचर जो है वो साइडवेज ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये ओआई का जो बिल्टअप और देन उसके बाद फॉल है, इस पे बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर आगे एक दो दिनों में बहुत ज्यादा बिल्टअप आए और प्राइस गिर जाए तो फिर हम फर्दर बेरिश होंगे, या फिर अगर ऊपर जाए और शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो फिर हम फर्दर बुलिश होंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से आपको एक सिग्नल मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस और बेरिशनेस की नहीं बात हो रही है। निफ्टी का जो आपका ऑप्शन चैन का डेटा है वो 0.84 बेरिश हो रखा है, तो ये भी एक तरीके से ठीक है। 25,000 का सपोर्ट है मंथली बेसिस पे, बट चूंकि वीक वाली हम बात करें तो हो सकता है मार्केट उसके नीचे चला जाए, बिकॉज अभी गया भी है, बट मंथली वाले में भरोसा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉल ओआई भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और मैंने आपसे जब पिछली एनालिसिस में बात करी थी वीकली वाली, सो आपसे क्लियर कट कहा था कि अगर यहाँ पे पुट ओआई आपका बढ़े और यहाँ पे कॉल ओआई बढ़ने लग जाए तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट आपका बेरिश हो जाएगा। सो अब देखना है 25,500 के सपोर्ट को, और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो फाइनल यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि 25,000 का सपोर्ट थोड़ा सा रहेगा, बट चूंकि वीकली बेसिस है, एक दो हफ्ते की पूरी बात है, एक हफ्ते की बात है, तो उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। सो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर के चलूंगा, मैं 25,000 का सपोर्ट लेकर के चलूंगा और 25,000 का रेजिस्टेंस लेकर के 24,500 का सपोर्ट लेकर के चलूंगा और 25,000 का रेजिस्टेंस लेकर के चलूंगा। ये मेरा एक सिस्टम है। तो अब मैं मिक्स करता हूं अपने पूरे व्यू को। यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है 500 पॉइंट की, फ्यूचर के ओआई में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, न्यूट्रल है, तो मैं ओवरऑल जो मानूंगा वो अपना वोलेटाइल मानूंगा, मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होगा। मैं इसी रेंज में मार्केट के रहने की प्लान करना चाहता हूं। तो अब रेंज क्या होगी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारी जो रेंज है वो ये वाली, बिकॉज यहाँ पे एक रजिस्ट्रार नीचे जाकर के फिर से सपोर्ट मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो ये एक हमारी रेंज बन जाएगी। 24,400 का है,
जो कि 500 के ओआई जो हमने देखा 25,500 का ओआई है उसके नजदीक है, तो इक्वल है। रेजिस्टेंस देखें तो 25,000 का निकल के नजदीक में आ रहा है, बट मैं ये रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, मैं रेजिस्टेंस मानूंगा 25,600 का। ओके, हमारे जो है कि मिक्स करके देखो, ऑप्शन चेन का जो दिख रहा था वो ठीक था, अब हम मिक्स करके देखेंगे। सो हमारा 25,600 का फाइनल रेजिस्टेंस है और 24,400 का फाइनल सपोर्ट होगा, इसके बीच में मार्केट आपका रहेगा। अब करना क्या है, तो इसके नीचे जाने पर आप फर्दर सेलिंग करने का प्लान कर सकते हो, और इसके ऊपर निकलेगा तो एक बार आप फिर से बुलिश हो सकते हो, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, सो ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग। अब हम देख लेते हैं किस सेक्टर में और कहाँ पे फोकस करना चाहिए। मतलब वीकली वाला जो व्यू बन के आ रहा है वो वॉलेटाइल का व्यू बन के आ रहा है। और चूंकि एक बात मैं आपको अपडेट और दे दूं, देखो अभी चूंकि वीकली एक्सपायरीज खत्म हो रही हैं, तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है, तो इसके पहले क्या होगा, मार्केट को काफी ज्यादा वॉलेटाइल रखा जाएगा और ऑप्शंस के जरिए पैसा बनाया जाएगा, वो भी बड़े लोगों के द्वारा। तो आप लोग जब डायरेक्शनली प्ले करोगे ना, तो आप नोट करिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, बिकॉज आप देखो कि बुलिश लग रहा है तुरंत वो नीचे चला जाएगा, ऐसी पोजीशंस बनेगी और ये 20 नवंबर तक बनेगी, नोट कर लीजिएगा। सो 20 नवंबर तक ऐसा ही हो रहा है और ऐसा होगा, आप इस पे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये मान के चलिए कि आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के काम करनी है, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप बात करें किस सेक्टर में और कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो देखो फिलहाल अभी के लिए मैं बोलूं तो ऐसा कोई टेक्निकल बेसिस पर मैं नहीं बोल सकता कि कहाँ पे बुलिशनेस है, बट फंडामेंटली, फंडामेंटली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आपके लिए वेबिनार किया था। पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए मैंने वेबिनार किया था, और उस वेबिनार में, और अच्छा देखो यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था ना, जो लोग बोलेंगे सब कब बताया था, तो इस मार्केट में इस वीडियो मैंने बताया था, ये लगभग 1 महीने पहले का वीडियो है, बताया था कि आपको जब मार्केट बुलिश है तो उस टाइम पे क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। और उस टाइम पे देखो अगर आप लोगों ने एंट्री कर रखी होगी ऊपर के साइड, तो आप अभी प्रॉब्लम में होंगे। ओके, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपको लर्निंग के लिए आएगा। जो नए हैं उनको तो ये वीडियो मस्ट देखना चाहिए, मतलब देखना ही चाहिए। और इसके बाद अगर मैं नीचे चलूं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिंपली, यहाँ पे ये मैंने बजट के लिए एक वेबिनार किया था, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये सेक्टर, कौन सा सेक्टर है हमारा, वेस्ट मैनेजमेंट का ये वेबिनार, आपको ये जो वेबिनार जरूर देखना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट वाला और ये बजट वाला। इन दोनों ही वेबिनार में मैंने एक पूरी इंडस्ट्री के बारे में आपसे बताया और पूरे सेक्टर के स्टॉक्स पे आपको सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको जो सेक्टर वहां पे बताए गए हैं, जो स्टॉक्स वहां पे बताए गए, आप उनमें अपनी एनालिसिस करके छोटी छोटी बाइंग शुरू कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी बाइंग करिए। ओके, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी ऐसे ऐसे बाई करिए, एक्यूमुलेट करिए जो अच्छे स्टॉक है और जहां पे आपको उम्मीद हो। बाय द वे आपको बता दूं एक चीज कि हमने जब एनालिसिस करी थी, ये लगभग 2 महीने पहले का था वीडियो, और इसमें हमने जिस जिस स्टॉक में बात करी थी उन स्टॉक्स का हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, और कुछ अलग से भी थे, मैंने कुछ अलग से भी ऐड किए हैं, लेकिन अगर मैं कंबाइन देखूं तो वो कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप काम कर रहे हो मार्केट में, तो आपको हमेशा ऐसे सेक्टर्स में जरूर ध्यान देना चाहिए जो आगे चल के अच्छा काम करने वाले हैं और आपको अच्छा उम्मीद मिल सकती है। हाई लेवल पे अगर आप डिफेंस और इन सब में चढ़ जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन जहां पे वैल्यू आने वाली है, जहां पे बुलिशनेस आने वाली है, वहां पे आप अगर पैसा डालोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली बात करी थी वेस्ट मैनेजमेंट की, और उसके लिए हमने 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाया था जिसका नाम था कचरा सेट। अब आप सोचिए कि 14 जुलाई को ये बना था पोर्टफोलियो, 14 जुलाई को, 14 जुलाई से लेकर के अगर हम फ्राइडे जो कि आपका आई थिंक 9 था, क्या था 11 था, 11 अक्टूबर, जस्ट थिंक, सोचिए आप जरा कि 14 जुलाई को हमने पोर्टफोलियो बनाया था और 11 अक्टूबर को 74% का रिटर्न है। कोई ये कह सकता है कि मार्केट के गिरने का इसके ऊपर कोई असर हुआ है? मार्केट के गिरने का इसके ऊपर कोई असर हुआ है? नो। क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से थीम पकड़ी थी, सही एनालिसिस करी थी और सही सेक्टर में पकड़ा था। ओके, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। और अगर मैं बात करूं, जब यहाँ पे मैंने इलेक्शन रिजल्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन के दिन जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तो वो भी आपको बताने वाला हूँ, वहां पे अगर देखूं तो 29% का रिटर्न आ रहा है। ये रिटर्न करीब 63% का था, वहां से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है बिकॉज इसमें थोड़े से कैपिटल गुड वाले स्टॉक भी थे, डिफेंस वाले भी थे, बट अभी भी देखा जाए तो 29% का रिटर्न निकल करके आया 9 जून से वो बना था। कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, मुझे बताओ कहाँ मिलेगा ऐसा रिटर्न? प्लस ये जब मैंने आपको टेलीकॉम का वीडियो बनाया था, टेलीकॉम का वेबिनार किया था, तो उसमें हमने ये बनाया था, यहाँ पे भी 90% का रिटर्न निकल कर 19% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। ओके, दूसरी चीज, एक खुशखबरी आप सबके लिए जो नए उनको बता दूं, हर साल मैं आप लोगों को मुहूर्त पोर्टफोलियो देता हूं, और हमने जो पिछले साल मुहूर्त पोर्टफोलियो दिया था उसमें 56% का रिटर्न निकल करके आ रहा है पूरे 1 साल के अंदर।
मार्केट भले ऊपर नीचे हुआ है बट आपको 56% का रिटर्न निकल कर रहा है, जो कि एक हैंडसम रिटर्न माना जाता है। और ये सब वेबिनार मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन किए हुए हैं और टाइम टाइम पे मैं करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो आप डेफिनेटली अभी भी उन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं स्टॉक के नाम दे देता हूँ। कचरा सेठ के पोर्टफोलियो यहाँ पे ये रहे। और ओवरऑल तो कचरा सेट के पोर्टफोलियो में है पॉन्डियाक्साइड, ग्रेविटा, इको रिसाइकलिंग, गणेशा इकोस्फीयर, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, ग्रीन कार्बन, वाटेक वाबाग और आपका है टीना रबर, आयन एक्सचेंज और एमएसटीसी। यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए और इन सब जगह में छोटा छोटा बाइंग करना चाहिए। बाय द वे डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर यह है कि मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये एग्जाम स्टॉक ले रहा हूँ। आप अपने एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद आप ट्रेड करिएगा। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको जो स्टॉक सही लगे आप उसमें पैसा डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपके लिए प्रॉपर वीडियो बता दिया है और प्रॉपर एनालिसिस भी करके रखी है, आप उसको देखिएगा, देन उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। और अगर मैं नीचे चलूँ तो एक यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ये वीडियो देखो, मतलब अगर कोई अच्छा स्टॉक है और अगर वो गिरा हुआ है तो आपको वहाँ पे काम करना चाहिए ना, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर आपको करना है शुरुआत की, भाई नया शुरुआत करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और इलेक्शन वाला कहाँ है, मैं लेट से इलेक्शन वाला देखता हूँ, ये रहा। ये टेलीकॉम सेक्टर का जब मैंने आपके लिए बनाया था वीडियो, वहां पे देख सकते हैं इलेक्शन वाला। आई थिंक इलेक्शन वाला लाइव था क्या, तो लाइव में आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। यस, इलेक्शन वाला लाइव था। सो देखिए इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आएंगे और मैंने किन किन स्टॉक से फोकस किया था और मैंने वहां पे प्रॉपर थीम बताई थी। ऐसा नहीं कि मैं आपको हमेशा, ये 4 महीने पहले का है कचरा सेट वाला, इसी में सभी स्टॉक्स थे। आप अगर देखेंगे, अच्छा उसकी पीडीएफ भी मेरे पास है, तो आप लोग अगर चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो, या फिर अगर मेरे टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखें पूरी, आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ आई थिंक इसमें नहीं है, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। इलेक्शन, एक सेकंड, ये पीडीएफ फाइल, यस सी, यहाँ पे इलेक्शन का पीडीएफ फाइल है, आप इसको डाउनलोड करिए। उसमें जो जो स्टॉक्स हैं आप उसको अंडरस्टैंड करिए, देखिए, उसके बाद आप काम करिए। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। नोट करिए 3200 ही सब्सक्राइबर है, इन्हीं वाले ये वाला चैनल ही ज्वाइन करिएगा। बाकी ज्यादा अगर है तो वो फेक है, उसमें आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सो देखो मार्केट गिरा हुआ है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे स्टॉक्स है, अब देखो अगर ऐसे मार्केट में भी, सिंपली मैं आपसे कुछ और नहीं कहूंगा, अगर ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं तो देन डेफिनेटली वो अच्छे स्टॉक हैं। और लॉस होता है, देखो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, लॉस होगा, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, बट आप काम करोगे तो आप सही तरीके से करोगे, ये मेरा भरोसा है। तो आप अंडरस्टैंड करो इन वीडियोस को, इलेक्शन वाले वेबिनार को देखो, यहाँ पे जो मैंने आपके लिए किया था, और एकदम प्रॉपर तरीके से काम करो। जो नए हैं उनको बता दो, जिनको सीखना है, यहाँ पे मैंने टेक्नो फंडा का वेबिनार किया हुआ है, तो आप ये वेबिनार देख सकते हैं। और ऐसे में वेबिनार्स आपके लिए करता रहता हूँ। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक छोटी सी अपडेट है, क्लासेस चलती रहती हैं, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब चीजें प्रॉपर सीखना चाहते हो, सो 20 नवंबर नई बैच चालू हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप डिटेल के लिए ये वीडियो देख सकते हैं होम पेज पे। ये वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सिर्फ डेट अलग है, बाकी सब चीजें सेम है। तो आप 20 नवंबर की डेट को मार्क कर लीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी ज्वाइन करने से एक बेनिफिट आपके पास ये है कि करंट बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए और सीखते रहिए। देन उसके बाद लाइव बैच ज्वाइन करिए 20 नवंबर से। फीस आपको 1 टाइम देनी है। सो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, कुछ ज्यादा खास नहीं है मार्केट में, बट आपको फोकस करना चाहिए स्टॉक्स में, वहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।